तो करते हैं इससे आगे के क्वेश्चन स्टार्ट। हमने लास्ट क्लास में 26 तक क्वेश्चन किए थे। आगे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 27, एक्सरसाइज 7.2 कर रहे हैं हम। अगर कोई बच्चा वीडियो पहली बार देख रहा है तो इससे पहले भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस, मतलब इससे पहले के सारे क्वेश्चंस 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीट और इनका जो बेसिक है जो आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, वो सारा कुछ करवाया हुआ है। तो पहले वो देखना, उसके बाद ये वाली वीडियोस अच्छे से समझ जाएंगे। ओके, हम कर रहे हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन कि हम किसी न किसी टर्म को कुछ टी की फॉर्म में पुट करते हैं, फिर उसका डेरिवेटिव निकालते हैं और उसको वापस से हमारे क्वेश्चन में पुट करके हम इंटीग्रेशन को इजी वे से सोल्व करते हैं। ओके, तो हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ देखो, ये हमारे पास क्या है, साइन 2x और cos 2x। ठीक है, इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन। क्या करना है, इंटीग्रेशन। अब कई बच्चों को लगेगा जैसे हमारे पास क्या देखेगा, क्या लग रहा है कि साइन एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास cos x होता है और cos x का क्या होता है, माइनस का साइन एक्स। तो वो कंफ्यूज होंगे इसमें कि हम कौन सी टर्म को टी पुट करें। तो यहाँ देखो, अगर मैंने रूट वाली टर्म को टी पुट किया, मतलब इसमें हमें क्या करना है, रूट वाली टर्म को, रूट को छोड़ना है, रूट को छोड़ना है। हमें क्या करना है, साइन 2x, ठीक है, जो रूट के अंदर है ये वाली टर्म, इसको अगर हम देखो एक बारी टी पुट करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या कर सकते हैं हम, दूसरा हम क्या कर सकते हैं, cos 2x को टी पुट कर सकते हैं। ठीक है, जब हम cos 2x को पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, माइनस का साइन 2x। ठीक है, और जैसे मैंने बताया डेरिवेटिव में x से अलग कोई भी हमारे पास होता है तो उसको हम क्या करते हैं, उसका हम इंटीग्रेशन के टाइम में उसको अपॉन में करते हैं, x के कोफिशिएंट को डेरिवेटिव के टाइम में मल्टीप्लाई। तो ये बनेगा माइनस का 2 टाइम्स साइन 2x dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, यहाँ से साइन 2x का क्या बन जाएगा, cos 2x, और ये हमारे पास क्या जाएगा, 2 साइन 2x इज इक्वल dx इज इक्वल टू dt। ओके, अब आपको क्या लग रहा है कि दोनों ही टर्म है, लेकिन यहाँ पे देखो साइन 2x, यहाँ पे माइनस का साइन 2x, ये हमारे पास क्या है, रूट में है। क्या है हमारे पास, किस में है, ये अंडर दी रूट। ओके, लेकिन ये हमारे पास डायरेक्टली हमें क्वेश्चन में दिख रहा है, तो इसलिए हम cos 2t को टी पुट, cos 2x को टी पुट नहीं करेंगे, हम किसको पुट करेंगे, साइन को। क्यों करेंगे, पता लग गया ना, क्योंकि ये हमारे पास किस में आएगा, साइन 2x में आएगा, लेकिन वो हमारे पास अंडर दी रूट है। तो जैसे ही हम क्या करते हैं, साइन 2x को टी पुट करते हैं तो ये 2 cos 2x। ठीक है, हमारे पास सिर्फ cos 2x है, तो कोई बात नहीं, मैं इस 2 को यहाँ पे ले जाऊंगी, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, cos 2x dx इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, dt बाई में 2। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा हमें कैसे चूज करना है। जैसे हमें पता है, वैसे तो cos 2x का हमारे पास माइनस का साइन, जिन बच्चों को ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करे, उनके लिए बता रही हूँ मैं ये, क्योंकि हम ऑलमोस्ट हमें क्या देखना होता है कि उसका डेरिवेटिव क्वेश्चन में साथ हो। ठीक है, अब कुछ को लगेगा कि साइन 2x का डेरिवेटिव cos 2x होता है और cos x का होता है माइनस का साइन 2x। ठीक है, तो मैंने बता दिया रीजन। तो अब ये इसको हम टी पुट नहीं करेंगे, हम किसको करेंगे, अंडर द रूट वाली टर्म को। ठीक है, तो अब हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, cos 2x dx, इसकी जगह पे हमें क्या पुट करना है, dt बाई में 2। तो ये dt मैंने लिख दिया, 1/2 कांस्टेंट है तो मैं इसको बाहर लिख सकती हूँ। ठीक है, sin 2x को t पुट करना और इसकी पावर में हमारे पास क्या है, 1/2। ठीक है, रूट का मैंने आपको बताया था कि रूट का मतलब होता है पावर में 1/2। तो ये हमारे पास बनेगा 1/2 इंटू टी की पावर कितना हो जाएगा, एक पावर बढ़ाते हैं, 1/2 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा, 3/2। ठीक है, जिस टाइम पे हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1/2 तो है, टी की पावर कितना हो जाएगा, 3/2। 3/2 है तो ये हमारे पास 2/3 हो गया। ठीक है, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, प्लस में कोई कांस्टेंट, तो ये हमारे पास है 1/3 और टी की पावर में 3/2। ठीक है, तो ये बना 1/3, टी की वैल्यू हमें क्या पुट की थी, साइन 2x, तो साइन 2x की पावर में कितना हो जाएगा हमारे पास, 3/2। ओके, आई होप ये आपको समझ आया होगा, इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। अभी स्टार्टिंग में बहुत लेंथी क्वेश्चन नहीं है आपके, इससे ये वाले क्वेश्चन से आपका बेस स्ट्रांग होएगा। ठीक है, तो ये हल्के में मत लेना कि कोई नहीं ये तो हो जाएंगे, तो हो जाएंगे। इनसे आपकी प्रैक्टिस बनेगी, बेसिक फॉर्मूले याद होंगे और आपके बेसिक्स क्लियर होंगे कि हाँ। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28, उसमें हम क्या करेंगे, cos x अपॉन में अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस साइन x। ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे तो साथ में क्या जाएगा, डी।
अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हमें क्या करना है, रूट के अंदर जो टर्म है उसको हम क्या पुट कर देंगे, टी। जैसे 1 प्लस साइन एक्स को टी पुट करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, कोस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, डी टी। ठीक है, तो कोस एक्स डी एक्स इस पूरे की जगह पे हमें क्या पुट करना है, सिर्फ डी टी। तो इंटीग्रेशन करेंगे हम, डी टी इस ऊपर वाली टर्म की जगह पे हमने पुट कर दिया, और यहाँ पे क्या जाएगा, टी की पावर में 1/2। ओके, अब की बार कोई टू वगैरह कोई कांस्टेंट एक्स्ट्रा नहीं है, तो जैसे हम टी को क्या करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे, टी की पावर -1/2 बन जाएगा, साथ में क्या जाएगा, डी टी। ये देखो यहाँ पे रूट है ना, इसलिए हमने तो सिर्फ रूट के अंदर वाली टर्म को टी पुट किया था, तो इसलिए टी की पावर 1/2 आएगा। जैसे ही ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या बनेगा, टी की पावर -1/2 प्लस में 1 करते हैं, ठीक है, तो वो प्लस का 1/2 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये 1/2 साथ में कोई कांस्टेंट ऐड होता है, तो यहाँ पे ये क्या बना, टी की पावर, इसको जैसे ही हम सोल्व करेंगे एलसीएम लेते हैं ना, तो ये -1 + 2 टी की पावर में बोल रही हूँ, तो ये बनेगा टी की पावर में प्लस का 1/2, और ये 2 जम करके ऊपर चला जाएगा, 2 इंटू टी की पावर 1/2 प्लस में सी। ओके, तो 2 इंटू टी की हमने क्या वैल्यू पुट की थी, 1 प्लस साइन एक्स को हमने क्या पुट किया था, टी पुट किया था, या तो इसकी पावर 1/2 लिख दो, या फिर इसको अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, प्लस में कोई कांस्टेंट ऐड हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ आएगा, क्वेश्चन बिल्कुल इजी सा ही था। 1 प्लस साइन एक्स, रूट के अंदर जो टर्म हमने उसको टी पुट किया, जैसे उसका डेरिवेटिव लिया वो हमारी ऊपर वाली टर्म बन गया, तो ऊपर वाली टर्म कैंसिल हो गई, डी टी में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, 1 में टी की पावर 1/2 और एक्स की पावर एन की, जैसे ट्रीट किया, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स की पावर n + 1 में n + 1, वही कि हमने -1/2 + 1 करेंगे तो 1/2 बच जाएगा सिर्फ, प्लस का बचेगा। जैसे ये 3 लेयर में होगी ना, इसको हम पलटी मरवाएंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 इंटू टी की पावर -1 मतलब 1/2। इसको या तो 1/2 लिख दो या फिर अंडर दी रूट लिख दो। ओके, दोनों चीज क्या होती है, सेम होती है। क्वेश्चन नंबर 29, पहले वीडियो में देखना है, या फिर जिसको अच्छे से इससे पहले वाली वीडियोस देख रखी है, थोड़ा सा बेसिक क्लियर है, तो पहले खुद से ट्राई करना है कि इसमें टी किसको पुट करे, उसके बाद फिर उसका सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, हम करेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 29। ये हमारे पास कोटेक्स log ऑफ साइन एक्स, इंटीग्रेशन करना है पूरा dx। हेलो, ओके, तो अब हमें क्या करना है, क्या करेंगे हम, log ऑफ साइन एक्स को पुट करेंगे, क्योंकि कोट जब हम log ऑफ साइन एक्स को जैसे ही टी पुट करते हैं, ठीक है, log ऑफ साइन एक्स, क्योंकि हमें कोट का कुछ बनाना, कोट की फॉर्म का कुछ बनाना है हमारे क्वेश्चन में। जैसे हम log ऑफ साइन एक्स को क्या पुट करते हैं, टी, तो हमें पता है log एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। देखो, log ऑफ x का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो वो 1/x होता है। अब हमारे पास log में x की जगह पे क्या है, साइन x है, तो हम क्या करेंगे, log ऑफ साइन x का क्या हो जाएगा, 1/x, x की जगह पे हमारे पास क्या है, साइन x, और फिर हम क्या करते हैं, इस x का डेरिवेटिव लेते हैं, dx/dx वो कैंसिल होकर बना जाते हैं, तो इसलिए डायरेक्ट 1/x लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे x से अलग जो कुछ भी टर्म होती है, साइन x का, साइन x है, कोस x है, या कुछ भी है, तो उसका हमें क्या लेना होता है, डेरिवेटिव। तो साइन x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या बन जाएगा, कोस x। ठीक है, साथ में क्या आएगा, dx वो इज इक्वल टू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, dt में। तो अब ये हमारे पास क्या बनेगा, cos x अपॉन में sin x, किसका फॉर्मूला होता है, sin x अपॉन cos x किसका होता है, टेंजेंट x का, किसका होता है, टेंजेंट x का, और cos x अपॉन sin x किसका होता है, cot x का। तो ये हमारे पास बन गया cot x, dx इज इक्वल टू dt। तो जो cot x है, dx है, इसकी जगह पे मेरे को क्या पुट करना है, डायरेक्ट dt। ओके, और log sin x इज इक्वल टू t है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास, पूरा log sin x को t पुट करा तो सिर्फ t बन जाएगा, cot x dx की जगह पे डायरेक्ट हमारे पास क्या जाएगा, dt। ओके, और t की पावर 1 है तो t का स्क्वायर बाय में 2, प्लस में क्या जाएगा, कोई कांस्टेंट, t की वैल्यू पुट कर दो, log ऑफ sin x। ठीक है, तो ये log का तो स्क्वायर, ये पूरी टर्म का क्या हो जाएगा, स्क्वायर अपॉन में क्या जाएगा, 1/2, प्लस में का कोई कांस्टेंट आ जाएगा। ओके, आई होप ये आपको समझ आएगा। यहाँ से हमने क्या किया है, log ऑफ साइन एक्स को जैसे ही हमने टी पुट किया, हमने क्यों किया, क्योंकि हमें कोट जैसा कुछ बनाना है, और हमें पता है कि log एक्स का डेरिवेटिव 1/x होता है, और फिर उसका x का डेरिवेटिव लेते हैं, तो हमें पता है कि log ऑफ, जब हम साइन एक्स लेंगे तो 1/sin x तो वो आएगा, फिर उसके बाद साइन एक्स का क्या जाएगा, cos x, और साथ में क्या है हमारा dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा।
ठीक है। तो cos x अपॉन sin x हमारे पास cot x बना, तो cot x dx की जगह पे डायरेक्ट t पुट किया और log ऑफ sin x की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया t, तो t स्क्वायर बाई में 2। आई होप आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच।